जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास और प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 19 मई 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है, हु हैज बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। हमें इजराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेंजामिन नेतान्याहू। ये 5th टाइम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनके अपोनेंट थे बिन्यामिन गैंट्स, ये ब्लू एंड वाइट पार्टी के हेड है। इन्हें डिफेंस मिनिस्टर और अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो रियूविन रेवलिन ये प्रेसिडेंट है इजराइल के, और डेविड बेन गुरियन ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अब ये हो गए हैं बेंजामिन नेतान्याहू। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतान्याहू और 5th टाइम बने हैं ये, तो इसका आंसर भी होगा बेंजामिन नेतान्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डेवलप्ड आई फील यू ब्रेसलेट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। ये एक ब्रेसलेट है। इस क्वेश्चन में हमें एक कंट्री का नाम बताना है जिसने ये ब्रेसलेट डेवलप किया है, आई फील यू ब्रेसलेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इटली ने। ये ब्रेसलेट क्या करेगा? ये ब्रेसलेट रेडियो सिग्नल्स भेजेगा, जिससे हमको पता चल जाएगा अगर कोई बंदा हमारे बहुत ही करीब आ जाता है तो ये ब्रेसलेट हमें सिग्नल देगा, जिससे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2020 वाज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई को। ये 2018 से सेलिब्रेट किया जाने लगा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और फिलहाल इसके प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बांदे। तिजानी मोहम्मद बांदे ये इसके प्रेसिडेंट है फिलहाल में। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट has approved the modification of the detailed project report of the multi-purpose project on river Uj. The river Uj is tributary of which river? गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मॉडिफिकेशन किया है एक प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट ऊज रिवर पर सिचुएटेड है। हमें बताना है कि ऊज रिवर किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है। तो ये है ऑप्शन नंबर 2, रवि रिवर की ट्राइब्यूटरी, ऊज रिवर। ये प्रोजेक्ट कहां पर है? ये प्रोजेक्ट JNK में है। इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार ऐसी कौन सी रिवर है जो पाकिस्तान में पानी देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब, झेलम और एक इंडस। और इंडिया में कौन सी देती है? सतलज, रवि और इसके साथ में एक ब्यास। ये रिवर्स इंडिया में देती है और ये रिवर्स पाकिस्तान में पानी देती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि रिवर ऊज किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो वो है रवि रिवर की। What is the total number of mandis that was integrated with the e-नाम प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल? e-नाम एक इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल है। इससे जुड़ने वाली मंडियों की संख्या अब कितनी हो गई हमें ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1000 मंडीज। रिसेंटली 38 मंडीज इसमें जुड़ी है, जिसकी वजह से अब संख्या ये बढ़कर हो गई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय 2022? इस क्वेश्चन में हमें बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 तक के कितना रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन टारगेट रखा है 2022 तक के। तो इसका आंसर हो जाएगा 175 गीगावाट। कब तक? 2022 तक। और वहीं आपसे पूछा जाए 2026, 27 तक के, तो आंसर हो जाएगा 275 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्ड 2 लोन एग्रीमेंट्स विद वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 413.8 मिलियन? इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिसने 2 लोन एग्रीमेंट साइन किए, एक वर्ल्ड बैंक के साथ और दूसरा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB बैंक। इसके साथ मिलकर, इन दोनों के साथ मिलकर ये एग्रीमेंट साइन की है। किसके लिए? इरिगेशन और फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। कितनी वर्थ है इसकी? 413.8 मिलियन वर्थ है इन प्रोजेक्ट्स की। तो ये ऐसा करने वाला स्टेट है ऑप्शन नंबर 3, वेस्ट बंगाल। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये एग्रीमेंट किया है वेस्ट बंगाल ने इन 2 बैंक्स के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मार्क 4 क्लास वेसल नेम्ड INLCU L57 was commissioned into Indian Navy at Port Blair recently. Name the company which built INLCU L57. इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक कंपनी का नाम जिसने INLCU L57 इंडियन नेवी का नया वेसल है जिसका नाम है इंडियन नेवी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L57 वेसल। ये वेसल कमीशन किया गया है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार, ये जो ट्राई सर्विस कमांड है इसका हेडक्वार्टर है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर इस वेसल को कमीशन किया गया। तो हमें बताना है कि इस वेसल को बनाया किसने। तो इसका आंसर है GRSE, इन्होंने इस शिप को बनाया है। इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज का जो 19 मई का डिफेंस न्यूज़ कैन एडिशन है उसमें आप देखिए, इसकी सेकंड न्यूज़ जो है इसको टोटली कवर किया गया है। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी यानी क्या होता है इससे रिलेटेड, और जितने भी प्रीवियस लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वही वेसल्स थे हमारे इंडिया में, ये क्या करती है, इनसे क्या फंक्शन होता है, ये पोर्ट ब्लेयर में ही क्यों है, ये सब चीज़ें हमने DNS में कवर की है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्चर एट विच इंस्टीट्यूट ऑफ CSIR हैज डेवलप्ड लाइट वेट कार्बन फोम दैट कैन रिप्लेस लीड बैटरीज। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक इंस्टीट्यूट का नाम जो कि आता है CSIR के अंडर। इस इंस्टीट्यूट ने लाइट वेट कार्बन फोम को डेवलप किया है। ये क्या करेगा? ये लीड बैटरीज को रिप्लेस कर देगा। तो ये इंस्टीट्यूट है ऑप्शन नंबर 4, एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। इस क्वेश्चन में हमें एक व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने एक बुक लिखी है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। ये बुक लिखी है ऑप्शन नंबर 1 फांग फांग ने। इनके जितने भी ऑनलाइन पोस्ट थी उनको कलेक्ट करके ये एक टोटल ई बुक बनाई गई है। ठीक है, ई बुक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे वॉज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन May 16 इन इंडिया सजेस्टेड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक डे का नाम जिसे 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन नंबर 1 नेशनल डेंगू डे, इसे डेंगू भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई को। नेक्स्ट है, who headed the 5-member high-powered committee formed by Andhra Pradesh government to investigate leakage of styrene gas from the LG Polymers India Limited in Visakhapatnam. Recently, विशाखापट्टनम की एक कंपनी है जिसका नाम है LG Polymers India Limited। इस कंपनी से एक गैस लीक हुई थी जिसका नाम था स्टायरीन गैस। तो ये जो भी यहाँ पे गैस लीकेज हुआ था इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की है, 5-मेंबर कमेटी है। हमें बताना है कि इसके हेड कौन है। तो इसके हेड है ऑप्शन नंबर 1 नीरव कुमार प्रसाद। ये इस कमेटी को हेड करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये स्टायरीन गैस विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड से कैसे लीक हुई थी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।